कर्क लगन में मंगल की प्लेसमेंट को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में नवम भाव के लिए अब विचार करने वाले हैं। नवम भाव में जहां अब आपके चार्ट में मंगल मीन राशि में स्थित होंगे तो ये गुरु के घर में स्थित होंगे। तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा गुरु की प्लेसमेंट। गुरु आपके चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है उतना ही ज़्यादा अब आपका भाग्य साथ देगा। साथ साथ में आप में आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा गतिशीलता होगी लाइफ में। ऐसा मंगल है तो जातक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है, विद्वान व्यक्ति हो सकता है, जातक को धार्मिक या आध्यात्मिक नॉलेज भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। इस प्रकार का मंगल है तो कभी कभी पिता के साथ काफ़ी ज़्यादा मतभेद भी सामने आते हैं। ऐसा जातक कभी कभी धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों को लेकर थोड़ा ज़्यादा कट्टर भी होगा। वो अपनी धार्मिक मान्यता, विश्वास या विचारधारा को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। हालांकि वो किसी का विरोध नहीं करेगा, लेकिन अपने धर्म या अपनी जो भी विचारधारा है या अपनी जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कुछ भी होता है तो वो जातक कहीं ना कहीं खुलकर सामने आएगा या विरोध करेगा। इस प्रकार का जातक आध्यात्मिक रूप से अपने आप को समय के साथ साथ तेजी से डेवलप करता है। साथ ही जातक का जो आध्यात्मिक नॉलेज है या जो धार्मिक नॉलेज है वो भी काफ़ी बढ़ता जाता है। इस प्रकार का जातक लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकता है। यहाँ डिपेंड करता है कि अब मंगल कितनी अच्छी स्थिति में बैठे हैं। क्या मंगल वक्री हैं, क्या मंगल अस्त हैं या किसी अन्य ग्रह के साथ भी वो बैठे हों, तो आपको विचार करना चाहिए। भले ही मंगल यहाँ पे बहुत ही वेल प्लेस्ड है, हो सकता है शुरुआत में आपने जो एजुकेशन है उसको लेके अपनी स्टेबिलिटी ना रही हो, या शुरुआत में आपको फैमिली का उतना अच्छा केयर ना मिला हो, या शुरुआत में अपनी एजुकेशन को लेके थोड़ा स्ट्रगल भी आपकी लाइफ में रहा हो। लेकिन जो अब उच्च अध्ययन है या जो अब आगे की लाइफ में जितने भी चुनौतियां हैं उनसे पार पाने में ऐसा मंगल आपको काफ़ी सक्षम बनाता है। इस प्रकार का मंगल है तो जातक धार्मिक या आध्यात्मिक रूप से एक लीडर के तौर पर भी सामने आ सकता है। कभी कभी ऐसा जातक अपनी जो पहचान है वो विदेशों में बनाएगा, तो विदेशों के थ्रू भी आपको काफ़ी लाभ होने की संभावना होगी। साथ ही आप अपना ज्ञान या अपने धन के माध्यम से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ने में माहिर होंगे विदेशी लोगों पर भी। अब देखिए, अगर शुक्र का प्रभाव हो यहाँ पे या मंगल के साथ शुक्र बैठे हो तो जातक जो फॉरेन कल्चर है उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकता है कभी कभी। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी तेज़ी से प्रभावित करते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव उस ग्रह पर डालते हैं। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी एक्टिवेट भी करते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई करने की कोशिश मंगल करते हैं अपनी फायरी एनर्जी की वजह से। तो आपका वो ग्रह जो मंगल के साथ बैठा है यहाँ पे, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपको प्लानिंग करना आसान होगा, उन भावों से आपको जीवन में सपोर्ट प्राप्त करना आसान होगा, या उन भावों के मामलों में आपका भाग्य भी आपका साथ दे सकता है। लेकिन अब जुपिटर कितना वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, और अगर जुपिटर का संबंध यहाँ 9th हाउस से बन जाए तो जातक और भी अच्छे से शिक्षित हो सकता है अपनी लाइफ में। ऐसा जातक दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव साबित होगा। साथ साथ में वो आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से और बहुत ज़्यादा ऐशो आराम या लग्जरी लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर पाएगा। वो अपने रिश्तों को भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रख पाएगा। इस प्रकार के जातकों में जो क्षमता है, कार्य क्षमता या आप कह लीजिए कि ज्ञान पाने की क्षमता या कोई भी टारगेट को हासिल करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। ऐसे जातक हमेशा अपने लिए तो एक्टिव होंगे ही होंगे, दूसरों के लिए भी वो उतने ही ज़्यादा एक्टिव होकर काम करने वाले होंगे। अब मंगल के साथ यहाँ जो भी ग्रह बैठा है उसका संबंध आपको बृहस्पति के साथ भी देखना होगा। मोस्टली अगर यहाँ मंगल के साथ जैसे अगर सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, अगर चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा हो, या मान लीजिए अगर बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो, तो आपके लिए ये जो प्लेसमेंट बन रही है ये और भी ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सकती है। अब डिपेंड ये करता है कि मंगल यहाँ कैसी स्थिति में है। साथ साथ में कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर आपके नवम भाव पे है तो आपको उन ग्रहों पर भी विचार करना रहेगा। आपके चार्ट में मंगल यहाँ पे आपके 5वें घर के स्वामी और आपके 10वें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं, तो ऐसे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका जो कैरियर है, आपका जो प्रोफेशन है, उसका संबंध आपके नवम भाव से हो सकता है या तो फिर विदेश से हो सकता है। ऐसा जातक जरूरी नहीं है कि शुरुआत में ही अपनी लाइफ में वो फॉरेन सेटल हो जाएगा, बल्कि शुरुआत में आपको कुछ ज़्यादा ही झुकाव रहेगा 9th हाउस से जुड़े कार्यों की तरफ। साथ में ऐसा हो सकता है कि आपका बार बार कोई फॉरेन ट्रिप हो या अदर स्टेट में कोई भी ट्रिप हो। ऐसा जातक अपनी लेट एज में बहुत सारी आध्यात्मिक और धार्मिक यात्राएं कर पाएगा और अपने जीवन में आध्यात्म की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ पाएगा।
अब जो मंगल के साथ ग्रह बैठा है उससे संबंधित प्लानिंग करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा इस स्थिति में। अब मंगल का अगर प्रभाव देखा जाए तो सबसे पहले वो आपके 12वें भाव पे अपनी दृष्टि डालते हैं, जहाँ पर वो आपको काफ़ी कलात्मक बना सकते हैं, बहुत टैलेंटेड बना सकते हैं। लेकिन ऐसा मंगल कभी कभी रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता। अक्सर ऐसा मंगल है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा खर्चे भी करवा सकता है। अगर आप फॉरेन में सेटल हैं, फॉरेन से आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी संबंध है, तो आपको फॉरेन से आर्थिक लाभ भी ऐसा मंगल दे सकता है। अब आप यहाँ फैसले कैसे लेते हैं, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, कितना ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ आप सामने आते हैं, इस प्रकार का जो मंगल होगा आपको बहुत डेडिकेटेड बनाएगा। और कभी भी आप अपने भाग्य पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। मंगल जितना ज़्यादा यहाँ प्रभाव छोड़ रहा है उतना ही ज़्यादा आपका भाग्य साथ देने की संभावना होगी। मंगल का जो 12th हाउस पे प्रभाव है, तो 12th हाउस में बैठा ग्रह भी यहाँ मंगल से काफ़ी प्रभावित होगा। साथ साथ में आपको ज़्यादातर अपने खर्चों पर लगाम रखाने की आवश्यकता होगी। अगर कोई भी बहुत जल्दबाजी में आप फैसला करते हैं जो कि आर्थिक रूप से आपकी लाइफ में होगा, ऐसे में आपको कभी कभी नुकसान होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस प्रकार का मंगल थोड़ा सा रिश्तों के लिए कभी कभी अच्छा साबित नहीं होता है। अक्सर वो आपके पिता के साथ तो मतभेद करवा ही सकता है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आप जीवन साथी को भी पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे। अब क्योंकि मंगल आपके चार्ट में 10वें घर के लॉर्ड हैं, 10वें घर के लॉर्ड होने की वजह से कैरियर रिलेटेड मामलों में ऐसा मंगल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा भाग्य का साथ लाएगा अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो। साथ में लेकिन आपके चार्ट में क्योंकि मंगल 5वें घर और आपके 10th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं आपके चार्ट में, उनको जरूर देखिएगा। उन ग्रहों का जो रोल है आपकी लाइफ में वो भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अब आपके लिए। साथ में जो 12th हाउस में प्लैनेट बैठा है उससे संबंधित विचार करना, सोचना या फैसले लेना आपको आसान होगा। और उन भावों के लिए भी जिनका वो स्वामी होकर आपके 12th हाउस में बैठा है। लेकिन 12th हाउस के थ्रू थोड़ी कभी कभी चुनौतियां आ सकती हैं, जहां पर आप बहुत जल्दबाजी में कुछ करने जाएंगे या काफ़ी क्विकली अगर ऐसे सोचने जाएंगे तो आपसे गलती हो सकती है। इसके साथ साथ ऐसा मंगल आपको रात्रिकालीन जो समय है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बना के रखेगा और बहुत ज़्यादा आपको मेहनती बनाएगा। अब इम्पॉर्टेंट ये भी है कि क्योंकि आप चंद्रमा से संचालित होने वाले पर्सन हैं, तो मंगल का जो प्रभाव 12वें भाव पे पड़ रहा है ये आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाने का काम करेगा। आपको किसी भी विषय के मामले में बहुत डीप सोचने या विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ साथ में ऐसा मंगल आपको बहुत मल्टीटास्किंग बनाएगा। आपको कहीं ना कहीं धैर्य तो हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन आपको किसी भी विषय में गहन जाँच पड़ताल करने, किसी भी विषय को सीखने, लर्न करने की अच्छी क्षमता दे सकता है। इस प्रकार से आप अपने नेचुरल टैलेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद मंगल का प्रभाव 3rd हाउस पे होगा। 3rd हाउस पे हमेशा मंगल आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा सक्षम बना देते हैं हार्डवर्क करने या मेहनत करने के लिए। साथ में अब 3rd हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मंगल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके 3rd हाउस पर डाल पा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आप लाइफ में रिस्क ले सकेंगे, कोई भी काम को बहुत अच्छे से कर सकेंगे। साथ में आप अपनी एनर्जी का भी पूर्ण इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि मंगल स्वयं ड्यूअल साइन में है और जो आपका 3rd हाउस का जो स्वामी है वो बुध है और 3rd हाउस का जो राशि है वो भी ड्यूअल साइन है, इसलिए कभी कभी बहुत सारे मल्टीपल कार्यों को आप एक साथ स्टार्ट करें और आप बहुत ज़्यादा मेहनती हों शुरुआत में, तो आपका मेहनत कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है आपको, लेट एज में आपको कम मेहनत करने से भी काफ़ी फ़ायदे मिल जाएंगे। लेकिन शुरुआती फेज में अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होकर काम करें तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद मंगल का प्रभाव 4th हाउस पे होगा। देखिए 4th हाउस पे मंगल का प्रभाव है तो ज़्यादा से ज़्यादा धन, लग्जरी, ऐशो आराम पाने की तरफ ऐसा मंगल आपको लेकर जाता है और निश्चित तौर पे आप वो सब कुछ हासिल करते हैं जो आप सोचते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा मंगल आपके कंसंट्रेशन को भंग कर सकता है, आपको स्टडीज़ वगैरह में शुरुआत में थोड़ा सा डाइवर्जन दे सकता है, या तो फिर आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे या बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ आप अपनी लाइफ नहीं बिता पा रहे शुरुआत में। लेकिन धन संपत्ति, ऐशो आराम के लिए काफ़ी अच्छा होगा ऐसा मंगल। तो निश्चित तौर पे मंगल आपको बहुत सारे मामलों में भाग्यशाली भी बनाएगा। फिर आपको कैरियर रिलेटेड मामलों में ऐसा मंगल काफ़ी सपोर्ट करने वाला होता है। अब आपको देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा भी है या नहीं। अगर मंगल की महादशा है तो ये सारे के सारे प्रभाव या ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं और भी ज़्यादा आपके सामने आ सकते हैं।